अस्सलाम वालेकुम। ABP इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं कुरतुल चीमा। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क भर में आज मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने और जारी जुल्म बर्बरियत का 1 साल मुकम्मल होने पर यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में रैलियों का तमाम किया गया है। शहरियों ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध कर रैली में शिरकत की। भारतीय इक़दामात के खिलाफ नारेबाजी भी की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर कश्मीर का मुकदमा जिस अंदाज में उठाया उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौके पर रैली से खिताब। कहा, कश्मीरी अवाम गुज़श्ता 7 दहाइयों से भारत के रियासती दहशतगर्दी का शिकार है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भारत की इंसानियत सोच कार्रवाइयों से पर्दा उठाया। भारत आज आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है। एक दिन जरूर आने वाला है कि भारत इन्हीं कश्मीरियों की जिद्दोजहद की वजह से टुकड़े टुकड़े होगा। अवाम कश्मीरियों के साथ है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी का यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौके पर पैगाम। कहा, यौम इस्तिसाल मनाने का मकसद दुनिया को कश्मीरी अवाम के साथ भारी जुल्म बर्बरियत से आगाह करना है। उम्मीद है कि जल्द ही कश्मीरी अवाम की कुर्बानियां रंग लाएंगी और अपने खत्ते को भारतीय तसल्लुत से आज़ाद करा लेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी जेल जिसमें इंसानी अखलाकी हर तरह की जो बर्बरियत है मकबूजा कश्मीर के लोगों पर रवा रखी गई है। भारत कश्मीर को अंगारवादी में बदलकर इंसानियत का इस्तेसाल कर रहा है। वज़ीर तवानाई पंजाब का यौम इस्तिसाल कश्मीर पर वीडियो पैगाम। कहा कि कश्मीर गुज़श्ता 1 साल से भारतीय फौज के मुहासरे में है। कश्मीर में इंसानी बहरान पैदा करने की जिम्मेदारी BJP पे है। आलमी बरादरी कश्मीरियों के इंसानी और सियासी हकूक़ के लिए खड़ी हो। अलहमरा में यौम आज़ादी की मुनासबत से 30 फुट लंबा और 64 फुट चौड़ा सब्ज़ हिलाली परचम लहरा दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा समन राय ने कहा, 14 अगस्त का दिन कौमी तारीख में अहम संग मील की हैसियत रखता है। इस इक़दाम से अवामी जज्बा हुब्बुल वतनी बढ़ेगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वक्त की मुलाकात। मसाइल के हल के हवाले से बातचीत की। वज़ीर आला के ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला ने कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत बिजनेस फ्रेंडली हुकूमत है। सूबे में मौशी सरगर्मियाँ तेज करने के लिए मज़ीद कारोबार खोले जाएंगे। ईद के तीनों दिन बलोचिस्तान में कोरोना के सिर्फ 34 केसेस रिपोर्ट हुए। तर्जमान हुकूमत बलोचिस्तान लियाकत शाहवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए। 22 जुलाई से अब तक पूरे बलोचिस्तान में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। कोरोना की अब तक की सूरत हाल हौसला अफजा है। इंचार्ज टास्क फोर्स की सरबराही में शहर भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज। बड़ी तादाद में नाजायज कनेक्शन काट दिए गए। मोहम्मद एहतशाम के मुताबिक शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई। हेडलाइंस आप में जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेरे क़यादत आज यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से मुनक़दा रैली की क़यादत की गई, जो गवर्नर हाउस पेशावर से शुरू होकर ऑफिसर्स मेस तक पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। यौम इस्तिसाल कश्मीर रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने बैनुल-अक़वामी ताकतों, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की अलमबरदार तंजीमों से मुतालबा किया कि कश्मीर में लॉकडाउन ख़त्म कराएं, कश्मीरी अवाम को इनकी मर्ज़ी से जीने का हक़ दिलवाएं और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर हल किया जाए। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम गुज़श्ता 7 दहाइयों से भारत के रियासती दहशतगर्दी का शिकार हैं। फाशिस्ट भारत ने इस अरसे के दौरान कश्मीरी अवाम को हक़ खुदरादियत से महरूम रखने के लिए जुल्म सितम की इंतहा कर दी। महमूद खान ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को भारतीय आइन में शामिल मकबूजा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत का खात्मा किया और कश्मीरियों पर जुल्म सितम की नई दास्तान का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि 69 कश्मीरी अवाम भारतीय जुल्म के सामने सीना सपर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भारत की इंसानियत सोच कार्रवाइयों से पर्दा उठाया और कश्मीर की नाजुक सूरत हाल को उजागर किया है, जिसकी वजह से भारत आज आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी ने यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौके पर अपने खसूसी पैगाम में कहा है कि इस बार 5 अगस्त को यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाने का मकसद यही है कि दुनिया को बताया जा सके कि कश्मीरी अवाम के साथ है। भारतीय हुकूमत का रवैया कैसा है और वो कैसे जुल्म बर्बरियत से एक मुसलमान कौम को दबाने बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों के साथ है। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रहे हैं। मुझे अफसोस है कि
दुनिया के जो मुनसिफ हैं, बड़े ममालिक हैं, वो उन्हें कश्मीर के मजालम क्यों नज़र नहीं आ रहे। इस जुल्म और बर्बरियत की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों के साथ हैं, उनके हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत करते हैं, सिफारती सतह पर उनकी भरपूर हिमायत करते हैं। और चूँकि ये एक बैनुल-अक़वामी अलमिया है और मसला है, सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत देना था, लेकिन भारत ने ना उस करारदाद का पास किया, ना पाकिस्तान के साथ जो उसके मुआहदात हैं उनका पास किया, और लाइन ऑफ कंट्रोल पर हर वक्त बिलाइस्ताल फायरिंग करता है। कश्मीरियों को तहक़ीक़ किया जा रहा है, उनके छोटे बच्चों को भी गिरफ़्तार किया जा चुका है, औरतों की अस्मत दरी हो रही है। और मैं समझता हूँ कि ये जिस तरफ भारत कश्मीरी अवाम को लेके जाता है, एक दिन ज़रूर आने वाला है कि भारत इन्हीं कश्मीरियों की जिद्दोजहद की वजह से टुकड़े टुकड़े होगा। ना सिर्फ कश्मीर आज़ाद होगा बल्कि भारत के अंदर और भी। वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक ने कहा है कश्मीर गुज़श्ता 1 साल से भारतीय फ़ौज के मुहासरे में है। कश्मीर में इंसानी बहरान पैदा करने की जिम्मेदारी बीजेपी पे है। भारत कश्मीर को अंगार वादी में बदलकर इंसानियत का इस्तेहसाल कर रहा है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर अपने खसूसी वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि भारत की इंतहाई फाशिस्ट बीजेपी हुकूमत की तरफ से दो तरफा माहिदों बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और कश्मीरियों की उमंगों के खिलाफ भरपूर एहतजाज करते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जद्दोजहद मकामी है। कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को गैर कानूनी और सफाकाना फौजी कब्जे के खिलाफ अवामी हमायत हासिल है। पूरे पाकिस्तान में कश्मीरियों के हवाले से जो यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है, उस पर पूरी पाकिस्तानी कौम 1 साल गुजरने पर उनके दिलों पर क्या गुजर रही है, कश्मीर के लोगों पर क्या गुजर रही है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। मैं समझता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी जेल जिसमें इंसानी, अखलाकी, हर तरह की जो बर्बरियत है मकबूजा कश्मीर के लोगों पर रवा रखी गई है। पूरे साल में उनको ना अस्पतालों में जाने की इजाज़त थी, ना उनके पास कोई राब्ते के ज़राए थे, ना उनके बच्चे स्कूल जा सके हैं, ना उनको किसी किस्म की कोई सहूलत मिल सकी है। पूरी दुनिया में आज इस तरक्की याफ्ता दौर में पूरी दुनिया में इस तरह का जो रवैया रखा गया है वो कहीं उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं भारत के इस रवैये की एज़ ए पाकिस्तानी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। मुल्क के दीगर शहरों की तरह बुरेवाला में भी सिविल सोसाइटी नेटवर्क के पैटर्न इन चीफ शेख शहजाद मुबीन की क़यादत में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड्स, कश्मीरी परचम और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीर व भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली से पहले 10 बजे सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और कौमी तराने के साथ कश्मीर का कौमी तराना भी बजाया गया। रैली के शुरका ने कश्मीर के हक में और भारतीय कब्जे के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज, DPO सैयद हुसैन हैदर की क़यादत में भी रैली निकाली गई। रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर नज़्म मुजफ्फराबाद के इलाके बोर्ड से शुरू होकर ख़त्म नबूवत चौक पर लगे इलामती बोर्ड से नगर पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली से पहले 1 मिनट का सायरन बजाया गया और तमाम ट्रैफिक रोक दी गई। सरकार ने कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती और भारतीय बर्बरियत के खिलाफ काले मास्क, बाजुओं पर स्याह पट्टी, काली टोपियां पहनकर यौम इस्तेहसाल में शिरकत की। भावल नगर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर भरपूर जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। इस हवाले से मुख्तलिफ तकारीब और रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है जिसमें मज़लूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। DPO कदूस बेग और ADC आर सैफ अल साजिद ने क़यादत में मरकज़ी रैली बल्दिया चौक से निकाली गई, जिस दौरान मज़लूम कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुज़ाहिरीन ने बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांध रखी थीं जबकि रैली के शुरका ने पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम लहरा कर ज़बरदस्त नारेबाजी की। मुल्क के दीगर शहरों की तरह एबटाबाद में भी मज़लूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए डिप्टी कमिश्नर मुग़ीस सनाउल्लाह की क़यादत में रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मुग़ीस सनाउल्लाह ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय दहशतगर्दी का अक़वाम आलम नोटिस से कश्मीरी भाइयों पर होने वाले मज़ालिम दुनिया भर के सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने आज से 1 साल पहले कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करने की नाकाम कोशिश की। भारत के कश्मीर पर कब्ज़ा की मज़म्मत करते हैं।
मुल्क भर की तरह कर्क में भी 5 अगस्त कश्मीरियों से यकजहती के तौर पर मनाया गया। ज़ेर इंतज़ामिया ने ज़ेर तमाम DC ऑफिस से तहसील चौक तक रैली निकाली। रैली में MNA शाहिद खटक, डिप्टी कमिश्नर शाहरुख अली खान समेत सरकारी और गैर सरकारी अफराद की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। रैली के दौरान मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तहसील चौक में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और अज़्म किया गया कि हक़ खुदइरादियत के हसूल तक कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सफारती मदद जारी रखी जाएगी। दूसरी जानिब कबारी ज़िला पाराचनार में यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर रैली निकाली गई, जिसमें कश्मीरियों के साथ होने वाले मज़ालिम की शदीद मज़म्मत की गई। मुल्क के दीगर शहरों की तरह थरपारकर में भी डिप्टी कमिश्नर नवाज सोहू, SSP हसन सरदार, सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों की तरफ से यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने प्ले कार्ड्स, कश्मीरी परचम और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर कश्मीर पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली से पहले सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और कौमी तराने के साथ कश्मीर का कौमी तराना भी बजाया गया। रैली के शुरा ने कश्मीर के हक और भारत के कब्जे के खिलाफ नारेबाजी भी की। अलहमरा में यौम आज़ादी की मुनासबत से 30 फुट लंबा और 64 फुट चौड़ा सब्ज़ हरारी परचम लहरा दिया गया। यौम आज़ादी की आमद पर अलहमरा की इमारत को सफ़ेद और सब्ज़ रोशनियों से भी सजाया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा समन राय ने कहा कि अलहमरा के इस इक़दाम से मिली जोश खरोश में इजाफा होगा, जबकि अवामी जज्बे हुब्बुल-वतनी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त का दिन कौमी तारीख में नहायत अहम संग मील की हैसियत रखता है। उन्होंने कहा कि आज़ादी अजीम नेमत है। तहरीक पाकिस्तान के शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बिजनेस फ्रेंडली हुकूमत है। सनतकारों और ताजरों के मसाइल हल करने के लिए फौरी इक़दाम कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर शेख इरफान इकबाल की क़यादत में मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदूर और ताजरों के वक्त से मुलाकात में किया। मुलाकात में सनतकारों और ताजरों को दरपेश मसाइल के हल के हवाले से बातचीत की गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सनतकारों और ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि महकमा सनत, लेबर, सोशल सिक्योरिटी, पुलिस और इंतजामिया से मुतल्लिका मसाइल के हल के लिए आज ही हिदायत जारी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा से पहले लॉकडाउन अवाम के मुफाद में किया गया था। हुकूमत ने 3 रोज़ पहले ही लॉकडाउन खत्म कर दिया है। सूबे में मुआशी सरगर्मियाँ तेज़ करने के लिए मज़ीद कारोबार SOPs के तहत खोले जाएंगे। ताहम नेगेटिव लिस्ट में शामिल बिजनेस फ़िलहाल बंद रहेंगे। तमाम फैसले स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से करेंगे। तर्जमान हुकूमत बलोचिस्तान लियाकत शाहवानी ने कहा कि ईद के मौके पर हुकूमत बलोचिस्तान ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए। ईद के तीनों दिन पूरे बलोचिस्तान में कोरोना के सिर्फ 34 केसेस रिपोर्ट हुए। तर्जमान हुकूमत बलोचिस्तान लियाकत शाहवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ईद से पहले कोरोना के फैलाव का खदशा पूरे मुल्क में था। 22 जुलाई से अब तक पूरे बलोचिस्तान में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई और गुज़श्ता 5 रोज़ से बलोचिस्तान के 26 अजला से कोई केसेस सामने नहीं आए। उन्होंने कहा कि कोरोना की अब तक की जो सूरत हाल है वो हौसला अफजा है। अब तक की कोरोना की सूरत हाल देखते हुए स्मार्ट लॉकडाउन में तोसी की गई। अगले 15 दिन के बाद सूरत हाल का जायज़ा लेकर स्कूल्स और कॉलेजेस को खोलने का फैसला किया जाएगा। खबर देते हैं मीरपुर खास से, जहां इंचार्ज टास्क फोर्स की सरबराही में शहर भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। पहले रोज़ बड़ी तादाद में नाजायज़ कनेक्शन काट दिए गए। इंचार्ज टास्क फोर्स की सरबराही में बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में नाजायज़ कनेक्शन काटे गए। और मोहम्मद इत्तिशाम ने बताया कि बिजली की चोरी की शरह बहुत ज़्यादा है। शिकायत मिलने पर यहाँ ऑपरेशन किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट app.com.tk।